मेरे साथ हैं अनिल परब जी। अनिल परब जी, जो ये तोड़क कार्रवाई हुई है आपके दफ्तर पे, इसको क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर बाजू में मेरा जन्म हो गया है। मैं बचपन से यहीं पर रहता हूँ और यहीं बड़ा पला हूँ। और आज जो कार्रवाई हुई है इसकी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं जब आमदार बना तो ये सोसाइटी का ऑफिस था और इस सोसाइटी के, ये म्हाड़ा की लैंड नहीं है, ये लैंड है, अभी कन्वेंस हुई है, ये बिल्डिंग की जगह है। बिल्डिंग के सोसाइटी का ऑफिस था जहां पर लोगों ने मुझे कहा कि आप सोसाइटी के ऑफिस में बैठो और यहीं से करो, क्योंकि आप यहीं पर पैदा हुए हो, यहीं पर बड़े हुए हो। तो मैं सोसाइटी का ऑफिस लोगों की सेवा के लिए यूज कर रहा था। जब मैं मंत्री बना तब किरीट सोमैया ने इस ऑफिस के ऊपर कंप्लेंट की, पहले मेरे नाम से की। मैंने म्हाड़ा को खत लिखा, म्हाड़ा ने कहा तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। वो लेटर म्हाड़ा ने मुझे दिया कि हम लोग आपके ऊपर की विड्रॉ कर रहे। फिर उन्होंने सोसाइटी को नोटिस दी, सोसाइटी ने इस नोटिस को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप रेगुलराइजेशन के लिए जाओ। रेगुलराइजेशन के लिए अर्जी की गई। आज रेगुलराइजेशन का अर्जी लास्ट वीक में जो म्हाड़ा ने नकारी, म्हाड़ा ने कहा कि हम रेगुलराइज नहीं कर सकते। तो सोसाइटी की लोगों की मीटिंग हो गई और उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो रहा है रेगुलर तो इसको तोड़ दो। तो ये तोड़क कार्रवाई सोसाइटी के लोगों ने खुद की है। ये किरीट सोमैया ने नहीं की या महानगर पालिका ने नहीं की या म्हाड़ा ने नहीं की। लेकिन इस कार्रवाई से जो म्हाड़ा के ऊपर बार बार प्रेशर किया गया किरीट सोमैया द्वारा, आज मुंबई में रहने वाले 56 कॉलोनीज जो है उसमें जो मराठी आदमी छोटे छोटे घरों में रहता है, 220 घरों में, उन्होंने अपना घर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया हुआ है। सब जगह पे आप कहीं पर भी जाओगे तो देखोगे। तो इस ऑर्डर के साथ में किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, किसी का भी घर टूट सकता है। और जो लोग आज इस घर में रह रहे उनके मन में डर पैदा हो गया है। इसकी दूसरी बाजू ये है कि ये सब कॉलोनियां अभी रिडेवलपमेंट के चक्कर में है। तो बिल्डर लोगों ने शायद सुपारी दी होगी कि इसको छोटे घर में लाओ, क्योंकि 220 का है। अब लोग 300 घर में रहते हैं, 300 में तो मांगने के टाइम 300 मांगेंगे या उससे ज्यादा मांगेंगे। तो ये सुपारी का काम किरीट सोमैया कर रहा है। इसलिए आज हम सब शिवसैनिक यहाँ पर खड़े। मैं आज कोई एमएलए करके यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बिल्डिंग का रहीवासी और इस बिल्डिंग का ये सब कॉलोनियों का रिप्रेजेंटेटिव करके बात कर रहा हूँ। मैं कोई सी पे हालत से तोड़क कार्रवाई होने नहीं दूंगा। आप उद्धव जी के साथ हैं, तो इसलिए क्या आप पर ये किसी तरह का दबाव है? वो तो आज का नहीं है, वो तो बहुत सालों से है। मैं जब से मंत्री बना हूँ तब से ये दबाव है, लेकिन ऐसे दबाव में मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इसकी वजह से जो यहाँ पे रहीवासी हैं, जो निवासी, उनका कितना नुकसान हो रहा है? सबका नुकसान हो सकता है। अब ब्लैकमेलर खड़े हो जाएंगे, वो ब्लैकमेल करते रहेंगे, नोटिसेस देते रहेंगे, किसी का भी घर टूट सकता है। तो ये अनिल परब जी थे और इन्होंने बताया कि किस वजह से जो है ये तोड़क कार्रवाई हुई है उनके दफ्तर पे। आप देखिए कि ये यहाँ पर ये सोसाइटी का, ये बता दें कि ये सोसाइटी की जगह थी, यहाँ पर ये दफ्तर बनाया गया था। मंत्री रहते हुए भी शिवसेना नेता अनिल परब यहीं पर जो है बैठते थे, यहीं पर लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन अब ये पूरा तोड़ दिया गया है। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया और जो सरकार है ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश है और कल की तारीख में हो सकता है किसी बिल्डर को देने के लिए सुपारी दी गई हो, उसकी वजह से तोड़ा गया हो। लेकिन इसकी वजह से जो यहाँ 50 से ज्यादा परिवार रहते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक सत्ता की ताकत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसकी तोड़ा कार्रवाई हुई और इसे अवैध बताया जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।